एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। अभी हम लोग जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन PYQ है, मतलब सारे ही प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इसको प्रीवियस ईयर क्या कहोगे, ये सारे ही अभी रिसेंटली GSSB के पेपर में आ चुके हैं। अगर आप सब में से अटेम्प्ट किया होगा किसी ने पेपर तो आपको आइडिया होगा, आप वेल नोन एक्चुअली होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. आपको क्या करना है इस सेंटेंस में, यहाँ पे इस चारों ऑप्शंस में से जो बेस्ट है उसको आपको यहाँ पे राइट नोट डाउन करना है। ओके, द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। मतलब ये क्लियर है बिल्कुल इस सेंटेंस की कि ये कहाँ की बात कर रहा है, हिल के टॉप की बात कर रहा है। मतलब आपको ऐसा प्रीपोजिशन इसमें से फाइंड आउट करना है जो यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। जो हिल के टॉप पे है, मतलब आपको पोजीशन बताना है, हिल का क्या कौन सा पोर्शन हो रहा है, टॉप पोर्शन हो रहा है। तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, हिल के टॉप पे क्या रहता है, हर्मिट रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। प्रीपोजिशन है ये, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑन। तो ये रूल्स भी याद रखना है ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आए तो वहां पे आप उसे फिट बैठा सके। जब भी पोजीशन का बात करना है आपको तो वहां पे आप ऑन यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज नो एरर इन इट। ये क्या है, मतलब आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से कौन से पार्ट में एरर नहीं है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, मिस सिंह was rudely at the table one day, no error। मिस सेंटेंस के मीनिंग से यही निकल आपको पढ़ते ही मीनिंग निकल जाएगा तुरंत कि मिस सिंह जो है वो क्या है, टेबल पे एक दिन नाराज हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए रूडली है, ये कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा है। वाज के बाद अगर आप रूडली यूज करते हो तो ये नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल सा है, इजिली पता चल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या होगा, मिस्टेक कहाँ है, यहाँ पे रूडली में है, यहाँ पे वॉज रूड होगा। मिस सिंह वॉज रूड एट द टेबल वन डे। मतलब मिस सिंह जो है वो क्या थी, रूड हो रही थी, मतलब गुस्से में थी टेबल पे एक दिन। ठीक है, तो वॉज रूड होगा, मतलब जो टू पार्ट है इस सेंटेंस का उसमें मिस्टेक है। ऑप्शन ई इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये देखिए गुड जो है, ये सेंटेंस है, नेचर इज द गुड फिजिशियन। तो आपको गुड का कौन सा फॉर्म यहाँ पे कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो नेचर इज द बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही। देखिए गुड का यहाँ पे V3 यूज होगा। ओके, गुड का कौन सा हो जाएगा, V3 होगा, बेस्ट। ये क्यों होगा, जब भी अगर आप सेंटेंस में फाइंड आउट करोगे ना, ये जो डिग्री वाले क्वेश्चंस होंगे तो हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज होता है, द यूज होता है। तो ये रूल्स भी याद रखना ताकि आपको इजी हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, तुरंत ही फाइंड आउट कर लो। बेस्ट होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे द लगा हुआ है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज होगा, द यूज होगा। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, in the following question out of the given four alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idioms and phrase। देखिए आइडियम्स एंड फ्रेज काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक नहीं दो नहीं, इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिखने के मिल सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो देखिए अ बून इन डिस्ग्यूज, यहाँ पे बून की जगह मैं बता दूं एक बार ब्लेसिंग्स भी हो सकता है। क्वेश्चंस आपको ये भी पूछा जा सकता है ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, तो दोनों ही हो सकता है, सेम मीनिंग है इसका। मीनिंग क्या है कि मान लीजिए कुछ बुरा भी हो रहा है तो एट इंस्टेंटली उस टाइम तो हमें अपन को ये लगता है कि वो बुरा हो रहा है। ठीक है, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम या फिर थोड़ी टाइम बाद आपको रियलाइज होता है कि उसमें कुछ अच्छा छिपा हुआ था हमारे लिए, जिससे हमारा बेनिफिट हुआ। तो क्या हो जाएगा, अब बेनिफिट इन लॉस, लॉस में भी अभी कुछ बुरा हो रहा है बट थोड़े टाइम बाद आपको ये लगेगा कि क्या है उसमें भी अच्छा छिपा हुआ था हमारे लिए। तो अब बेनिफिट इन लॉस, अ बून इन डिस्ग्यूज या फिर अ बून की जगह पे ब्लेसिंग्स भी हो सकता है। तो उसका जो मीनिंग है इस फ्रेज का वो क्या होगा, बेनिफिट इन लॉस। नेक्स्ट है, इन द गिवन क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज इनकरेक्टली। मतलब ये चार वर्ड है, इनमें से इनकरेक्ट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए जो अकरेंस है ये सही है। ओकेजनली का यहाँ पे दो फॉर्म दिया हुआ है, देखिए ओकेजनली और ये ओकेजनली, तो इनमें से डेफिनेटली एक तो मिस्टेक हो गई। अब वो कौन सा है यहाँ पे, तो ये डबल एस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओकेजनली में OCCASIONALLY, मतलब इस डबल एस नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब ये इनकरेक्ट, ये मिस स्पेल्ड वर्ड है। ओके,
नेक्स्ट है चूज द वर्ड डेट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस के सिमिलर लाइक इसका जो मीनिंग आ रहा है वो उसमें फिट बैठ जाए। द साउंड ऑफ फ्रॉक्स, जो मेढक जो है वो आवाज निकालता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको क्रोक कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं क्रोक कहते हैं। बाकी ये जो चार है इसको भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता हमें वहां पे फ्रॉक्स ना पूछे और इन तीनों में से कोई एक पूछ ले। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन ये है। बाकी देखिए वूट, वूट किसको कहते हैं, वो जो ऑल्स होता है ना उल्लू, उल्लू के साउंड को क्या कहते हैं, वूट कहते हैं। ओंक, जो हॉन्क है ये हॉन्क यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिख दिया, हॉन्क मतलब गूंज, ये गूंज किसको कहते हैं, गूंज लाइक वो जो छोटा सा होता है पानी के ऊपर जो तैरता है, बत्तख, हाँ हाँ बिल्कुल बत्तख। गूंज किसको कहते हैं, बत्तख जो साउंड निकालता है उसको क्या कहते हैं, हॉन्क कहते हैं। फिर जो साउंड क्रिकेट में जनरली जो ऑडियंस होते हैं बहुत सारे लाइक पीछे से जो वुडिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं आप, क्रैक कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्रोक तो फ्रॉक का साउंड हो गया, वूट वॉल्स का मतलब उल्लू, और हॉन्क जो है ये गूंज का हो गया, और क्रिक्स ये क्रैक जो है ये क्रिकेट में यूज होता है ये साउंड, ठीक है। तो ये चारों ही याद रखिए। बाकी इस क्वेश्चन के लिए क्रॉक होगा करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे मतलब सेम इसी का फॉर्म आपको यूज करना है, कौन सा फॉर्म इसमें सुटेबल बैठेगा। अ गिल्टी कॉन्शियंस नो एक्सक्यूज। देखिए यहाँ पे कॉन्शियंस का मीनिंग है लाइक कि जो क्या कहते हैं उसको, इंटरनल जो फीलिंग होता है कहीं ना कहीं, वो अंतर्मन अंतरात्मा की जो बात होती है, लाइक कभी आपसे कुछ गलती हो रहा होता है तो आपका मन इंटरनली आपको ये फील आउट नहीं मैंने ये गलत किया है ना। तो गिल्टी कॉन्शियंस जो अंतरात्मा वाली जो माइंड है, मतलब जब आपसे गलती हो जाता है उस टाइम आपको एक्सक्यूज नहीं चलेगा, किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं होती। हमने गलत किया है तो डेट्स इट, गलत किया है। यहाँ पे नीड का कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा है, इसमें करेक्ट क्या होगा, नीड्स होगा। क्यों, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और V1 या फिर V5 यूज करेंगे। गिल्टी कॉन्शियंस मतलब ये सिंगुलर एक पर्सन की ही अंतरात्मा की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नहीं करेंगे, इसलिए V5 होगा, नीड्स होगा, ओके। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको क्या करना है, ये चारों सेंटेंस का पार्ट दिया हुआ अलग अलग फॉर्म में, आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। देखिए बॉक्स एंड नेम्स, आई ब्राउट हिम, सिंपल सा है, आई ब्राउट हिम फर्स्ट में ही होगा। आई मतलब क्या कहते हैं इसको, सब्जेक्ट है, तो आई ब्राउट हिम होम इन अ कार्डबोर्ड। हाँ, मैं उसे लाया घर में कार्डबोर्ड के अंदर, कार्डबोर्ड बॉक्स एंड नेम्ड हिम स्कूबी। कौन सा हो जाएगा, देखिए ये क्यू, आई ब्राउट हिम, क्यू स्टार्टिंग में तो दो ही ऑप्शन है, तो मे बी ये भी हो सकता है। देखिए क्यू के बाद क्या है, होम इन अ कार्डबोर्ड मतलब आर, ये फर्स्ट वन इज राइट। QRPS, आई ब्राउट हिम इन अ कार्डबोर्ड, आई ब्राउट हिम होम इन अ कार्डबोर्ड, वेट, आई ब्राउट हिम होम इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स एंड नेम्ड हिम स्कूबी। मैं क्या किया, उसे कार्डबोर्ड बॉक्स के लाइक रख के उसे घर लाया और फिर आफ्टर डैट उसका नेम क्या रखा, स्कूबी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है, ओके। मूव टू नेक्स्ट। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom and phrase. Again, repeated question, मतलब like question नहीं repeated है, patterns, idioms के दो questions आए हुए थे। तो ये देखिए acquired fish, क्विड मतलब होता है लाइक स्ट्रेंज, अजनबी, लाइक होता है ना कुछ अनोखा यूनिक सा बात कर ले आप, तो जो सिंपल सा है स्ट्रेंज पर्सन, क्विड फिश मतलब एक अनोखी मछली, तो लाइक एक स्ट्रेंज पर्सन भी यही होता है, एक अलग सा पर्सन मतलब जो अजनबी है हमारे लिए। तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। लाइक पूरे क्लास में मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट है, उसमें एक सिंगल कोई राम नेम का बॉय आया, तो वो क्या है, स्ट्रेंज है, न्यू है, वो सारे बच्चों के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, ओके। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एनॉर्मस, आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना है, एक अपोजिट का भी आएगा और एक सिमिलर वर्ड के भी क्वेश्चंस बनते हैं, वहां से भी आ सकते हैं। तो इसमें ये क्या है, अपोजिट वर्ड पूछ रहा है किसका, एनॉर्मस का। मीनिंग मैंने लिख दिया, विशाल मतलब लाइक जो ह्यूज हो, काफी बड़े अमाउंट में, क्वालिटी वाइज या फिर साइज वाइज, क्वांटिटी वाइज, आप डायमेंशन वाइज बात कर लें तो हर एक चीज से वो क्या होगा, बड़ा होगा साइज में। तो कौन सा, ह्यूज सेम मीनिंग है, ये भी विशाल ही होता है। अनकवर्ड मतलब लाइक कि कोई भी चीज़ें आप मान लो इतना बड़ा है वो साइज में कि वो कवर्ड ही नहीं है या फिर कुछ हिडन है उसमें। डिमिनिश मतलब जो बड़ी ही चीज़ें होती है बट लाइक उसको अपन कंप्रेस कर लेते हैं साइज को, ऐसा कुछ रेड्यूस करके बनाते हैं, तो ये हो गया। और पेटाइट, पेटाइट क्या होता है कि वो चीज़ें एक्चुअल में उसका साइज तो छोटा ही होता है और दिखने में जो अट्रैक्टिव लगता है। तो डेफिनेटली एनॉर्मस मीन्स विशाल मतलब ह्यूज है वो,
और पेटाइट मीन्स रेड्यूस साइज, मतलब छोटा सा है वो, तो पेटाइट जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, पेटाइट होगा। ओके, नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। आपको वो वर्ड चूज करना है जो मतलब इम्पार्शियल का सिमिलर है, सेम। यहाँ पे देखिए अपोजिट वर्ड आया हुआ था इसमें, और यहाँ पे क्या आया हुआ है आपको, सिमिलर मीनिंग वर्ड पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इम्पार्शियल मीन्स। देखिए इम्पार्शियल का मतलब क्लियर होगा कि लाइक पार्शियलिटी मीन्स अपन भेदभाव करते हैं, इम्पार्शियल मीन्स आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है, कोई भेदभाव नहीं करना है, सबको क्या करना है, इक्वल रखना है आपको, ठीक है। तो अनबायस्ड सेम मीनिंग हो गया। अनबायस्ड यही होता है कि आपको क्या करना है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है, और बायस्ड क्या है, अनबायस्ड का जस्ट अपोजिट है। तो इम्पार्शियल का अगर सिमिलर ये पूछ रहा है आपसे तो क्या होगा, अनबायस्ड होगा। ऑप्शन बी इज राइट हियर। ओके, नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब फिर से यही है, रीअरेंज करना आपको ये, दे हैव बीन लूजिंग वेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेटली ये पढ़ के ही क्लियर हो जाएगा आपको। तो दे हैव, पी पहले स्टार्टिंग में आएगा, 3 में पी है, दे हैव बीन लूजिंग, पी एस 2 में पी एस है, दे हैव बीन लूजिंग वेट ओवर अ, पी एस आर, डी, डी इज राइट। दे हैव बीन लूजिंग वेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे डी सही होगा। वो क्या, वेट, यस, दे हैव बीन लूजिंग वेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या कर रहा है, वेट को लूज, अपना मतलब जो भी उसका वेट है ज़्यादा है, मान लीजिए मोटापा ज़्यादा है, वो वेट को लूज कर रहा है, तो एक थोड़ा सा टाइम तो लगता ही, तो ओवर अ पीरियड, समय के साथ वो अपने लूज को वेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो। मतलब ये सेंटेंस के पार्ट्स दिए हुए आपको, अगर एरर है तो आप चूज कीजिए कौन सा है, नहीं है तो नो एरर ऑप्शन 4 चूज करेंगे। तो देखिए क्या है, द रेलवे कंपनी, रेलवे का जो कंपनी है, फॉरबिड पैसेंजर्स टू क्रॉस द लाइन। सिंपल सी बात है, यहीं पे मिस्टेक देखिए, जो द रेलवे कंपनी है सिंगुलर है, यहाँ पे ये फॉरबिड कभी हो ही नहीं सकता, क्या होगा, V5 होगा, है ना। अगर हम यूज करें तो यहाँ पे क्या होगा, V5 होगा। तो ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पे सही है। मतलब इस टू फॉरबिड पैसेंजर वाला जो पार्ट है ना, वेट, फॉरबिड पैसेंजर वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, मिस्टेक है, फॉरबिड नहीं होगा, क्या होगा, फॉरबिड्स होगा। रेलवे कंपनी सिंगुलर है तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, V5 यूज करना है। कंपनी तो एक ही है ना, पार्टिकुलर रेलवे, तो ये क्या करता है, रोकता है पैसेंजर को लाइन को क्रॉस करने से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, ये चारों वर्ड्स हैं, इनमें से आपको स्पेलिंग जो मिस स्पेल्ड है, करेक्ट नहीं, जो मिस स्पेल्ड है वो नहीं चूज करना है, जो जिसकी स्पेलिंग सही है, ठीक है, वो आपको चूज करना है। देखिए नेवर, ये ऑब्वियसली मिस्टेक है, NEI होगा। माइनस्कल, ये सही है। हरास, देखिए हरास में भी मिस्टेक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल आर है, ये डबल आर नहीं होगा। नोटिसिएबल, नोटिस से बनाइए नोटिसिएबल, तो NOTICE होगा, यहाँ पे ई मिसिंग है। तो ये कौन सा, एक ही बचा यहाँ पे, कौन सा बचा, माइनस्कल। ये लाइक एक फॉन्ट होता है, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो ना कोई भी चीज़, और हमने क्या किया, बहुत ही कर्सिव में लिख लिया, ठीक है। तो कर्सिव में जब आप लिख लोगे, बहुत ही छोटे रेंज में जो साइज होता है ना, फॉन्ट साइज, उसको कहते हैं माइनस्कल। तो ये हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, स्पेलिंग सही है इसका। ओके, नेक्स्ट है अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। द ब्यूटीफुल रेनबो सून अवे। सिंपल सी बात है, जो बहुत ही सुंदर सा रेनबो है, मान लीजिए उसके सारे कलर्स आपको बहुत ही डार्कली दिख रहा है, तो वो तुरंत ही गायब हो जाता है, कोई कहने वाली बात नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन फेडेड, V2 ही होगा। वो क्या हो गया, मतलब दिखा, बहुत ही डार्क दिखा और तुरंत ही वो क्या हो गया, जल्दी गायब हो गया। तो V2 आपको यूज करना है। सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे यूज करना है V2। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन से सारे टीचिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। DSSB में अभी रिसेंटली ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो इसे प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।